नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जो कि आपको मिलने वाली हायर पेंशन के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा हाल ही में एक नोटिफिकेशन जो वो जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हायर पेंशन के मामले हैं तो उनकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। साथ में ईपीएफओ को यहाँ पर ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो हायर पेंशन के लिए दावे दाखिल किए जा रहे हैं, भले ही वो किसी कोर्ट के आदेश के साथ हो, तो उनके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाए। साथ में यहाँ पर इससे पहले जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है जिन्होंने हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन किए हैं, तो ऐसे सभी आवेदनों को यहाँ पर एक बार फिर से जो है स्क्रूटिनाइज करने के लिए ईपीएफओ द्वारा यह जो आदेश दिया गया है तो उसमें कहा गया है। साथ में ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इसका पालन नहीं होता है तो क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो जी इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में ईपीएफओ द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो उसे भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली हायर पेंशन है तो वो अभी खतरे में है, क्योंकि यह जो है वो रोकी भी जा सकती है, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा जो हायर पेंशन के लिए मामले दाखिल किए गए हैं तो ऐसे दावों की समीक्षा की जाती है और उसमें कुछ विसंगति भी पा जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हायर पेंशन आपको मिल रही है तो ईपीएफओ द्वारा उसको रोका भी जा सकता है। तो जी दोस्तों, यह जो अपडेट है तो इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ताकि यह जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन है खतरे में, रोकी जा सकती है हायर पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की होश उड़ाने वाली खबर। तो जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को चेतावनी दी है कि वे उच्च पेंशन दावों के लिए सहमत न हो और बाद में अदालत के सामने समान दावों को चुनौती दे। इसने अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालय को उच्च पेंशन के लिए सभी दावों की समाधान पूर्वक जांच करने के लिए भी कहा है। साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष ईपीएफओ सदस्य द्वारा दायर याचिकाओं को भी प्रभावी रूप से बचाव करने के लिए भी कहा गया है। नवीनतम ईपीएफओ आदेश का पालन करने में विफलता होती है तो क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा भी आदेश में कहा गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहन जी ने सभी क्षेत्रीय कार्यालय को एक परिपत्र में कहा, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां फील्ड ऑफिसों ने पहली बार उच्च पेंशन के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता की पुष्टि की है और बाद में इसे अदालतों में लड़ा है। तो यह दोस्तों, यह मामला जो है वो उनके यह ध्यान में आया है, जिसका उदाहरण जो है वो उन्होंने यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन, ये जो परिपत्रक जारी किया है तो उसमें जो है वो कहा गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक बार कानूनी अधिकार की पुष्टि हो जाने के बाद में इसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि इस तरह के किसी भी बयान या पुष्टि के मुद्दे से सख्ती से बचा जाना चाहिए। जब भी इस तरह के बयान का मुद्दा एक कानूनी आवश्यकता है तो इसे क्षेत्रीय केंद्रीय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ ही जारी किया जाएगा। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर जारी किया गया है तो इसे डाउनलोड करने के लिए ये जो लिंक है तो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उठाए गए दावों से संबंधित न्यूनतम निर्देशों जो महसूस करते हैं कि वे 2001 में पेश किए गए 6,500 प्रति माह की सीमा के बावजूद पेंशन में अपने वास्तविक वेतन का 8.33 हकदार है। कई पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ द्वारा किए गए भुगतान को चुनौती दी है और उच्च पेंशन की मांग के लिए रिट याचिका भी दायर की है।
उच्च पेंशन दावों की समाधान पूर्वक जांच की जानी चाहिए। साथ ही इस तरह की रिट याचिकाओं का प्रभावी ढंग से बचाव किया जाना चाहिए। ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया है कि इन मामलों को व्यक्तिगत निगरानी में पूरी गंभीरता के साथ बचाव किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों को प्रतिकूल निर्णय के मामले में ईपीएफओ मुख्यालय को तुरंत सूचन करने के भी यहाँ पर कहा गया है। इस आदेश में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों को प्रतिकूल निर्णय के लिए ईपीएफओ मुख्यालय को तुरंत सूचित करने के लिए भी कहा गया है। उपरोक्त प्रभाव के निर्देशों का अनुपालन व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय अतिरिक्त केंद्रीय आयुक्त और क्षेत्रीय पीएफ आयुक्तों द्वारा निगरानी की जाएगी। कोई भी विचलन उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उचित प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, ऐसा अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त जगमोहन जी ने कहा है। ईपीएफओ के सभी फील्ड ऑफिस और क्षेत्रीय कार्यालय को 1 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने को भी इस निर्देश में कहा गया है। ईपीएफओ के इस आदेश की वजह से जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उनके भी हायर पेंशन के दावों की समीक्षा दोबारा की जा सकती है और अगर उनमें कुछ विसंगतियां पाई जाती है तो वो पेंशन के दावे रद्द किए जा सकते हैं और हायर पेंशन को रोका भी जा सकता है। साथ ही नवीनतम उच्चतम पेंशन दावों के लिए भी सहमत न होने के लिए इस आदेश में कहा गया है, भले ही उच्चतम पेंशन के दावों कोर्ट के आदेश के साथ हो। इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलने वाली उच्चतम पेंशन खतरे में है। साथ ही नवीनतम उच्चतम पेंशन दावे दाखिल करने वाले पेंशन धारकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। यह जो ईपीएफओ द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इससे जो है वो अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या ईपीएफओ द्वारा यह जो सर्कुलर क्या ईपीएफओ द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ अन्याय नहीं है? इसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है? तो इसके बारे में आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जिन कर्मचारियों ने अपने सेवा काल के दौरान जो है वो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में अपनी सैलरी में से अंशदान दिया और उनको रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवा काल का यहाँ पर लाभ नहीं मिलना, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो हायर पेंशन की समीक्षा के लिए ये जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, तो इसके बारे में आपकी जो भी राय बनती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर जरूर कीजिए। साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। ईपीएफओ द्वारा ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के संदर्भ में ये जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, क्या वो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ एक अन्याय नहीं है? तो जी दोस्तों, इसके बारे में आपकी जो भी राय बनती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर जरूर बताइए। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।